रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने गृह जनपद चंदौली के पैतृक गांव भभोरा पहुंचे। रक्षा मंत्री यहां अपनी भाभी नयनतारा देवी के 13वीं में शामिल होने के लिए आए हुए थे। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। रक्षा मंत्री ने यहां पूरे विधि के साथ अपने भाभी को श्रद्धांजलि दी और पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से वार्ता करने के दौरान उन्होंने भारतीय सेना सहित पूरे देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा कि देश की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। आज शांति भोज है, यहाँ कल से नव वर्ष शुरू हो रहा है। आप देश के रक्षा मंत्री हैं। नव वर्ष के लिए समस्त देशवासियों को मैं अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ। सेना के लोगों के लिए किस तरीके से क्या नया रहेगा? सेना का मनोबल बहुत ही ऊंचा है और देश की सीमाएं भी पूरी तरह से सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का बराबर परिचय दिया। उसकी जितनी भी सराहना की है वो कम। एक पॉलिटिकल सवाल क्योंकि है, मौका तो नहीं है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जो है कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो रक्षा को लेकर के तमाम काम किए गए थे और यूपी में यात्रा भी लेकर के आ रहे हैं 3 तारीख से। क्या कह रहे हैं सर? मैंने वो यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते रहे, उसके संबंध में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। ये तो उनका अपना फैसला है, उनकी पार्टी का फैसला है। सर, इस सरकार में आप रक्षा मंत्री हैं। बीती सरकारों में जिस तरीके से सेनाओं के लिए काम किए गए, आपको क्या अनुभव हुआ कि क्या और अच्छा हो सकता था? रक्षा क्षेत्र में भी अब भारत बड़ी तेजी के साथ आत्मनिर्भर बन रहा है और हमने फैसला किया है कि जो हमारा डिफेंस का प्रोक्योरमेंट बजट है उसमें से 68% यदि खरीद होगी तो दुनिया के दूसरे देशों से बने हुए प्लेटफॉर्म्स, गन्स, एम्यूनिशंस और फायर आर्म्स की नहीं होगी, बल्कि भारत में और भारतवासियों के हाथों के द्वारा जो बनेंगे उन्हीं की खरीद होगी। और हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के फैसले के अंतर्गत ही ये तय किया है कि अब सारे ये बड़े बड़े टैंक, गोले, मिसाइल्स, एम्यूनिशंस, ये सब जो बनेंगे भारत में बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे, भारत के लिए बनेंगे और सारी दुनिया के लिए भी बनेंगे। सर, कोरोना को लेकर के फिर देश चिंतित है, क्या स्थिति है और सरकार कितनी तैयार है? इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की सजगता दिखाई है और इसके पहले भी जिस तरह से उन्होंने त्वरित कुछ फैसले किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज ये जो वैश्विक स्तर के संगठन हैं वो भारत की भूमिका की सराहना कोरोना के पैंडेमिक के चैलेंज को मीट आउट करने में जो हमारी सरकार ने किया है उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। आप रक्षा मंत्री हैं तो सेना को लेकर के किस तरह से न्यू ईयर की तरफ जा रहे हैं आप लोग, तो क्या कहना चाहिए? सेना बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। सर, एक सवाल मैं दोहराऊंगा। सेना बधाई की बात। सर, एक सवाल दोहराऊंगा मैं। नया साल आ रहा है तो भारत देशवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, जनपद के लोगों के लिए और सेना के लिए किस तरह से बधाई देंगे आप? नहीं, सभी बधाई के पात्र हैं। 9 वर्ष पर तो सभी को बधाई है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी अच्छा काम कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम कर रही है और केंद्र में तो मोदी जी खरीद। और हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के फैसले के अंतर्गत ही ये तय किया है कि अब सारे ये बड़े बड़े टैंक, गोले, मिसाइल्स, एम्यूनिशंस, ये सब जो बनेंगे भारत में बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे, भारत के लिए बनेंगे और सारी दुनिया के लिए भी बनेंगे। सर, कोरोना को लेकर के फिर देश चिंतित है, क्या स्थिति है और सरकार कितनी तैयार है? इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की सजगता दिखाई है और इसके पहले भी जिस तरह से उन्होंने त्वरित कुछ फैसले किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज ये जो वैश्विक स्तर के संगठन हैं वो भारत की भूमिका की सराहना कोरोना के पैंडेमिक के चैलेंज को मीट आउट करने में जो हमारी सरकार ने किया है उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। आप रक्षा मंत्री हैं तो सेना को लेकर के किस तरह से न्यू ईयर की तरफ जा रहे हैं आप लोग, तो क्या कहना चाहिए? सेना बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। सर, एक सवाल मैं दोहराऊंगा। सेना बधाई की बात। सर, एक सवाल दोहराऊंगा मैं। नया साल आ रहा है तो भारत देशवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, जनपद के लोगों के लिए और सेना के लिए किस तरह से बधाई देंगे आप? नहीं, सभी बधाई के पात्र हैं। 9 वर्ष पर तो सभी को बधाई है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी अच्छा काम कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम कर रही है और केंद्र में तो मोदी जी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और मोदी जी ने जिस तरीके से सरकार चलाई है
उसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। और जो भारत 2014 में दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में आता था, अर्थव्यवस्थाओं में आता था, दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो गया। और मुझे तो ऐसा लगता है, और विश्व के वैज्ञानिकों अर्थशास्त्रियों का भी ये मानना है कि 2027 समाप्त होते होते भारत दुनिया की टॉप 3 जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें आकर खड़ा हो जाएगा। और अमृतकाल समाप्त होते होते 2047 तक हमारा भारत यह है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन जाए, यानी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। ठीक है।